माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर केयर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 ट्रिक्स बताऊंगी, हेयर केयर टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी है एक्चुअली। सो आई एम नॉट रियली अ हेयर एक्सपर्ट और अ डर्मेटोलॉजिस्ट पर से, बट इतने सालों में सब कुछ हिट एंड ट्रायल कर करके मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी हैं बालों के लिए, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, जो कि वैसे तो काफ़ी कॉमन है लेकिन सब लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं, वो ये है कि हमें डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए। मतलब डेली क्या, एवरी ऑल्टरनेट डे भी नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि डेली शैम्पू करते हैं और उन्हें ये लगता है कि हम जितना ज़्यादा शैम्पू करेंगे, जितने ज़्यादा हमारे बाल साफ रहेंगे, उतने वो हेल्दी रहेंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप शैम्पू यूज़ करेंगे, आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो उसमें से जाता रहेगा, बाल आपके ड्राई और फ्रिजी होते रहेंगे। सिर्फ बाल नहीं, आपका स्कैल्प भी जो है उसमें से भी जो उसका नेचुरल ऑयल है वो जाता रहेगा और वो फ्रिजी और वो ड्राई और फ्लेकी हो जाएगा, जिससे आपको डैंड्रफ भी हो सकता है और आपके बाल बहुत ड्राई, फ्रिजी और वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे एंड अल्टीमेटली आपके बाल बहुत पतले हो जाएंगे। तो ये हम लोग जब भी हमारे बाल झड़ रहे होते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, हम बाकी सारी चीज़ें ध्यान रख लेते हैं, लेकिन हम ये कभी भी नहीं सोचते कि शायद हमने ज़्यादा शैम्पू कर लिया होगा तभी हमारे बाल गिर रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड कि डेली शैम्पू नहीं करना है। दूसरी टिप यह है कि शैम्पू को कभी भी डायरेक्टली बालों में नहीं लगाना चाहिए। शैम्पू आप जितना मर्जी ऑर्गेनिक, नेचुरल कुछ भी रिसर्च करके ले लो, लेकिन हर शैम्पू में थोड़ा बहुत केमिकल तो होता ही है, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो सल्फर तो होता ही होता है, जिससे कि शैम्पू में झाग बनता है। तो जब आप डायरेक्टली शैम्पू, गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू अपने बालों में लगाते हो तो वो बहुत अच्छे से निकलता नहीं है, जिसकी वजह से आपके बालों में केमिकल रह जाता है जो कि आपके बालों को हार्म करता है। उसको हमेशा पानी में मिक्स करके लगाना चाहिए। नहाने से पहले आप किसी मग में या कटोरी में शैम्पू डालिए, उसमें पानी मिलाइए, उसे अच्छे से डाइल्यूट कीजिए, फिर उससे अपना हेयर वॉश कीजिए। ऐसे हेयर वॉश करने से शैम्पू बहुत अच्छे से आपके बालों में से निकल जाता है। जब आप डायरेक्ट पूरा गाढ़ा शैम्पू अपने बालों में लगाते हो तो रिंस करने के बाद भी पूरा शैम्पू बालों से नहीं निकल पाता है और उसके रेसिडुअल आपके स्कैल्प में या आपके बालों की बॉडी में रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं। तो इसीलिए शैम्पू को कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, हमेशा पानी में डाइल्यूट करके लगाना चाहिए। थर्ड टिप है, ऑलवेज कोम्ब योर हेयर बिफोर यू गो फॉर द शैम्पू। आपने देखा होगा कि जब भी हम शैम्पू करते हैं तो हमारे बाल बहुत टूटते हैं। आपकी बाथरूम की नाली में बहुत सारे बाल टूटे हुए मिलेंगे जब आप शैम्पू करोगे तो, एंड इट रियली ब्रेक्स हार्ट, है ना। इतने सारे बाल टूटते हुए देख के बहुत दुख होता है। तो इसकी एक बहुत अच्छी टिप ये है कि शैम्पू करने से पहले आप अपने बालों को बहुत अच्छे से कोम कर लीजिए, पूरे बाल एकदम अच्छे से सुलझा लीजिए, उसके बाद शैम्पू कीजिए। तो आप देखेंगे कि शैम्पू करते टाइम भी आपके बाल कम टूट रहे हैं और शैम्पू करने के बाद भी आपके बाल ज़्यादा उलझे हुए नहीं होंगे, और जब ज़्यादा उलझे हुए नहीं होंगे तो उन्हें सुलझाना ईजी होगा और आपके बाल टूटेंगे कम। तो हमेशा याद रखिए, शैम्पू करने से पहले अच्छे से थरली 2 से 4 मिनट अपने बालों को कोम कर लीजिए या हेयर ब्रश से उसे अच्छे से सुलझा लीजिए। नेक्स्ट टिप है हेयर ऑयलिंग। ये पता सबको है लेकिन करते नहीं है हम लोग। एक्चुअली इतने बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि हमें टाइम नहीं मिलता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि बाल बहुत चिप हो जाएंगे, या स्मेल नहीं अच्छी लगती है किसी किसी को तेल की। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलरली बालों में ऑयल की मसाज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो, नारियल का, सरसों का, आमंड ऑयल, कोई भी ऑयल आपको पसंद हो आप वो ऑयल यूज़ कीजिए, लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार अपने बालों की ऑयलिंग मसाज ज़रूर कीजिए। और मसाज करने में भी आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से एकदम मालिश नहीं करनी है बालों की, मतलब इतना ज़्यादा खींचना नहीं है। अपने फिंगर टिप से हल्के हाथों से आपको अपने सिर में मसाज करनी है। या फिर मैं आजकल यूज कर रही हूँ वाओ का ये हेयर ऑयल, जो कि अनियन ब्लैक सीड का हेयर ऑयल है, मतलब कलौंजी का तेल है। कलौंजी हम सबको पता है प्याज के बीज होते हैं, एंड मैंने बहुत पढ़ा और सुना है कि प्याज बालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छी ग्रोथ देता है और बालों को गिरने से भी बचाता है। सो मैं आजकल ये वाला हेयर ऑयल यूज कर रही हूँ। सो दिस हेयर ऑयल इज इन्फ्यूज्ड विद रेड अनियन एक्सट्रैक्ट, जिसकी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपके स्कैल्प को और आपके बालों को प्रोटेक्ट करती हैं।
ऑल्सो दिस इज़ वेरी रिच इन फैटी एसिड्स, जो कि आपके स्कैल्प को, आपकी बालों की रूट्स को नरिश भी करता है और उनकी ग्रोथ प्रमोट करता है। तो इसके ऊपर ये इस तरह के ये ब्रिसल्स बने हुए हैं। इसको जब मैं ऐसे प्रेस करती हूँ तो इसमें से ऐसे ऑयल निकलता है और फिर मैं इसको बस ऐसे करके अपने बालों में ऐसे ऐसे लगा देती हूँ। तो ऐसे करने से ये बिल्कुल अच्छे से एकदम टिप्स पे बालों के रूट्स में ऑयल लग जाता है और बहुत सॉफ्ट इसके ये एजेस हैं, तो मसाज भी बहुत अच्छे से हो जाती है। सो दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। दिस इज माय सेकंड बॉटल। तो ये थी हमारी नेक्स्ट टिप कि हफ्ते में 2 बार कम से कम बालों की ऑयलिंग करनी ही चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कंघी या आपका हेयर ब्रश। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बालों को शैम्पू करने के बाद सुलझाते कैसे हैं। सबसे पहली बात तो आपको गीले बालों को कभी सुलझाने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज जब बाल गीले होते हैं तो वो वीक होते हैं और आप जब उनको सुलझाने की कोशिश करोगे तो वो टूटेंगे। इसलिए बालों को पहले सूखने दीजिए, मतलब पूरा सूखने नहीं, टाल ड्राई कर लीजिए, थोड़ा सा सूखने दीजिए बालों को। उसके बाद आपको बाल सुलझाने हैं और बाल सुलझाने का भी एक तरीका होता है जिससे आपके बाल कम से कम टूटे और बहुत आराम से सुलझ जाए। उसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का ब्रश आपको यूज करना है सबसे पहली बात बाल सुलझाने के लिए। नॉर्मल कंघी से आप बाल नहीं सुलझाएंगे, या तो आप मोटे दांतों वाला कंघा ले लीजिए या फिर इस तरह का हेयर ब्रश ले लीजिए। इनसे ही आपको बाल सुलझाने हैं। और बाल कैसे सुलझाने हैं आपको नीचे से शुरू करना है। मतलब आप यहां से बाल सुलझाने शुरू करेंगे। कभी भी अपने बाल यहां से मत सुलझाना शुरू कीजिए, ऐसे करने से बाल बहुत टूटेंगे। हमेशा यहां से सुलझाना शुरू कीजिए, नीचे से हल्के हल्के हाथों से नीचे से बालों की पूरी गांठें खोलते खोलते आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाइए। इस तरह से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाइए और जब पूरी आपको लगे कि डीटैंगलिंग हो गई है तब आप ऊपर से नीचे तक हेयर ब्रश चलाएंगे। ऐसा करने से आप नोटिस करोगे कि आपके बाल बहुत आराम से सुलझ गए और आपके बाल टूटे भी कम। सो दिस इज अ वेरी इजी, सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिक टू रिमेंबर। अब जब शैम्पू आप करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कंडीशनर या फिर हेयर मास्क लगाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम जब नहा के निकलते हैं हमारी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, हमारी स्किन का नेचुरल ऑयल चला जाता है, तो हमें बॉडी लोशन लगाना पड़ता है उसको नॉर्मल करने के लिए। उसी तरह से जब हम शैम्पू करते हैं हमारे बालों का नेचुरल ऑयल चला जाता है और बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो उनको वापस हाइड्रेट और कंडीशन करने के लिए हमें हेयर कंडीशनर या फिर हेयर मास्क यूज करना चाहिए। अब कंडीशनर या हेयर मास्क के साथ भी आपको 2-3 चीजें याद रखने वाली हैं। सबसे पहली तो ये कि कंडीशनर आपको कभी भी बालों की जड़ों पे नहीं लगाना है, वो सिर्फ बालों की लेंथ पे लगेगा। शैम्पू करने के बाद हाथ से ही बालों को थोड़ा सा निचोड़ दें, पानी निकाल दें, ताकि कंडीशनर या हेयर मास्क आपके बालों पे अच्छे से अप्लाई हो पाए। उसके बाद आपको अपने हाथ में हेयर मास्क लेके या कंडीशनर, मतलब मैं हेयर मास्क यूज करती हूँ, अगर आप कंडीशनर भी यूज कर रहे हैं तो इट्स ओके, बट ट्राई शिफ्टिंग ऑन हेयर मास्क, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कंडीशनर से बेटर रिजल्ट्स देता है हेयर मास्क। तो आप एक बार ट्राई करके देखना। आपको हाथ में हेयर मास्क लेना है और बालों की लेंथ में उसको अप्लाई करना है पूरी तरह से। अपने स्कैल्प याद रखना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना है, रूट्स पे नहीं लगाना है, सिर्फ बालों की लेंथ पे लगाना है। अब इसमें भी नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट कंडीशनर या हेयर मास्क अपने बालों पे रखते हैं, जो कि गलत है। 2 से 3 मिनट में उसका कुछ असर नहीं आता है। हेयर मास्क या कंडीशनर को आपको बालों पे कम से कम नहीं 5 से 10 मिनट तक रखना पड़ता है। अब 5 से 10 मिनट बाथरूम में बैठना तो बड़ी परेशानी वाली बात है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं नहाने से पहले अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ और बालों में अच्छे से अपना हेयर मास्क लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं उस मास्क को कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देती हूँ या फिर शावर कैप पहन लेती हूँ और 10 मिनट के बाद जाके मैं नहाती हूँ। तब मैं अच्छे से अपने बालों में से हेयर मास्क भी निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। तो 10 मिनट तक मेरे बालों में हेयर मास्क लगा रहता है और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। आप इसको ट्राई करना। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, कुछ 1-2 साल पहले तक मैं एक बार अपने सैलो में हेयर वॉश कराने गई थी, तब मैंने उनसे पूछा था कि हम भी रेगुलर कंडीशनर लगाते हैं बालों में, लेकिन हमारे रिजल्ट क्यों इतना अच्छा नहीं आता है। तब उन्होंने मुझे बताया कि नॉर्मली सब लोग 2 से 3 मिनट तक कंडीशनर रखते हैं, लेकिन कम से कम 10 मिनट तक रखना चाहिए। So that is what I have been following since then and I can see the difference। 10 मिनट रखने से वाकई बाल काफी बेटर हो जाते हैं। और हेयर मास्क की बात करें तो हेयर मास्क भी आजकल मैं वाओ स्किन केयर का ही लगा रही हूँ। ये भी
ये भी अनियन सीड हेयर मास्क है, मतलब पूरी तरह से मैंने अनियन को अपने बालों में यूज करना शुरू कर दिया है। ये मेरी पहली बॉटल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे इसे यूज करते हुए, बट एक दो बार जो मैंने यूज किया है आई हैव लाइक्ड इट। सो या हेयर मास्क भी आजकल मैं इसी का यूज कर रही हूँ। और एक बात मैं आपको बोलना भूल गई कि जैसे शैम्पू को बहुत अच्छे से निकालना बालों में से बहुत ज़रूरी है, कंडीशनर या हेयर मास्क को भी बहुत अच्छे से धोना निकालना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि प्रोडक्ट आपके बालों में ना रह जाए। बहुत अच्छे से कंडीशनर करने के बाद या मास्क लगाने के बाद बहुत अच्छे से आपको बालों को ज़्यादा पानी में रिंस करना है, ताकि प्रोडक्ट अच्छे से पूरी तरह से आपके बालों में से निकल जाए, तभी आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी दिखेंगे। नेक्स्ट टिप है हीट ट्रीटमेंट के बारे में। ये एक्चुअली बताने वाली बात नहीं है, ये सबको ही पता होता है कि बालों के लिए हीट बहुत हार्मफुल होती है। तो जितना कम हो सके आपको हीट ट्रीटमेंट यूज करने चाहिए, लाइक बीट स्ट्रेटनिंग और कर्लिंग और हेयर ड्रायर, कुछ भी आपको जितना हो सके कम से कम अपने बालों में यूज करना है। महीने में एक आध बार 2 बार ठीक है चल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा मत कीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप अपने बालों को हीट देंगे उतने ही वो ज़्यादा ड्राई और वीक होते जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए, जब भी आप कोई भी हीट ट्रीटमेंट बालों पे करें तो आप कुछ सीरम लगा लें। मैं बहुत कंजूस और जुगाड़ू टाइप की हूँ, तो मैं सीरम नहीं यूज़ करती हूँ। नॉर्मली मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ बालों में। वैसे मैं पतंजलि वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे पास एलोवेरा का पौधा है घर में, उसमें से फ्रेश लीफ काटे, उसमें से जेल निकाला, उसको थोड़ा सा फोक से मैश करके अच्छे से जेल बना लिया और उसको अपने बालों में लगा के उसके बाद मैं स्ट्रेटनिंग करती हूँ। इसका कोई बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं है मेरे पास, जस्ट एक सिंपल लॉजिक मैं फॉलो करती हूँ। जैसे हम कोई अपनी पतली सी लाइक शिफॉन या सिल्क की साड़ी को प्रेस करते हैं, तो उसके ऊपर न्यूज़पेपर रख के प्रेस करते हैं ताकि कपड़े पे डायरेक्ट हीट ना लगे और वो जल ना जाए। उसी तरह हमारे बाल भी बहुत नाजुक, बहुत डेलिकेट होते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि एलोवेरा जेल लगा लेने से बालों के ऊपर एक कोटिंग हो गई, जिसकी वजह से हीट जो है वो डायरेक्टली बालों पे नहीं पड़ेगी, तो कम नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान नहीं होगा ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन एटलीस्ट कम नुकसान होगा, क्योंकि हीट जो है वो डायरेक्टली बालों पे नहीं पड़ रही है, उसके ऊपर एलोवेरा जेल की हमने एक कोटिंग कर ली है। सो दिस इज माई लॉजिक। आई डोंट नो कितना सच कितना झूठ, बट दिस इज माई लॉजिक विच आई फॉलो। नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत लोगों को पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता थी बहुत सालों तक, अभी कुछ सालों पहले मुझे पता चली है। दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पिलो कवर इन योर हेयर केयर। जी हाँ, पिलो कवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है आपकी बालों की ग्रोथ और हेल्थ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है पिलो कवर, बिकॉज सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट में हमारे बाल पिलो कवर से ही रहते हैं। हम लोग एट अ स्ट्रेच 8 से 9 घंटा सोते हैं और वो पूरे 8 से 9 घंटे हमारे बाल पिलो कवर से टच में रहते हैं। तो अगर आपका पिलो कवर गंदा है तो आपके बाल पूरी रात जर्म्स के साथ रहेंगे, मतलब वो वीक हो जाएंगे। ऑब्वियसली जर्म्स के साथ रहेंगे तो गंदे रहेंगे, जल्दी गंदे होंगे, आपको जल्दी शैम्पू करना पड़ेगा, एंड अगेन द सेम साइकिल। सेकेंड, कॉटन जो होता है वो रफ होता है, थोड़ा सा इतना स्मूथ नहीं होता है, तो वो बालों को ड्राई बनाता है। सिल्क या सैटिन के जो पिलो कवर्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप ट्राई करके देखना इसको। आप एक हफ्ता खाली अपने पिलो पे सिल्क या सैटिन का पिलो कवर चढ़ा लो, एंड देन यू सी द डिफरेंस। आपको पता चलेगा कि आपके बाल कम उलझ रहे हैं, कम गंदे हो रहे हैं और थोड़े ज्यादा बेटर है, मतलब पहले से स्मूथ रहेंगे आपके बाल, ये आप नोटिस करेंगे। डू ट्राई इट एंड लेट मी नो वाया कमेंट अगर आपको फर्क पता लगा तो ये तो हो गई मेरी 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने धीरे धीरे इतने सालों में अपने एक्सपीरियंस से, हिट एंड ट्रायल से सीखी है। तो ये तो जी हो गया बालों का ऊपर ऊपर से ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है बालों का अंदर से ध्यान रखना। बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम होती है कि हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, इन सब की ग्रोथ अंदर से होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को अंदर से हील करना, अंदर से उसका ध्यान रखना, मतलब अच्छी डाइट लेना। गुड हेयर ग्रोथ के लिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड आइटम्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि अंडे हो गए, पालक हो गई, फिश हो गई, बेरीज हो गई, और भी बहुत सारी चीजें जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन आप लेंगे तो आपके बाल अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। हेल्दी बाल, और हेल्दी बाल ही सुंदर दिखते हैं। आप जितने मर्जी ऊपर से ट्रीटमेंट करा लो, अगर आपके बाल हेल्दी नहीं है तो वो सुंदर नहीं दिखेंगे।
इसीलिए अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड आइटम्स को इंक्लूड कीजिए जितना हो सके। सो या दीज वर माई टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हेयर केयर एंड हेयर ग्रोथ। आई होप इट विल हेल्प यू आउट, आई होप यू लाइक इट। हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके कुछ हेल्प मिली या नहीं, आपके बाल पहले से बेटर हुए या नहीं हुए। सो मैंने अपने बालों के साथ बहुत तमाशे करे हुए, बहुत एक्सपेरिमेंट किए हुए, कम से कम 5-6 बार हेयर कलर, 2 बार केराटिन ट्रीटमेंट, बहुत ही ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट्स और भी न जाने क्या क्या बहुत सारे तमाशे मैंने किए हुए हैं और बहुत ख़राब होके अब मेरे बाल वापस थोड़े बेटर हुए हैं जब से मैंने इनकी केयर करना शुरू किया है। सो बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद मैंने ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी हैं जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक का बटन भी दबा देना, फ्री है। और अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो बिफोर यू लीव। Also, do follow me on Instagram for my daily updates on fashion, styling tips, and much more. See you soon in my next video. Bye bye. Love, love.